दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत साल 1909 से होती है, जहां हम बर्फ से ढके खतरनाक पहाड़ों के बीच दो लोगों को बुरी तरह जख्मी हालत में देखते हैं। इनमें से एक होता है कैप्टन आइना और दूसरा होता है जोगिन्सन। अब जोगिन्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके पैर सिर्फ जख्मी ही नहीं होते बल्कि ठंड की वजह से पूरी तरह जम चुके होते हैं। इसी वजह से जब ये दोनों अपने शिप पर वापस आते हैं तो मजबूरी में जोगिन्सन के पैरों की उंगलियां काटनी पड़ती हैं, जो कि काफी दर्दनाक सीन होता है। दरअसल ये लोग ग्रीनलैंड के एक आइलैंड पर एक एक्सप्लोरेशन मिशन पर गए थे, क्योंकि उस समय अमेरिका ये दावा कर रहा होता है कि वो आइलैंड उसका है, लेकिन इन लोगों का मानना होता है कि वो आइलैंड ग्रीनलैंड के अंदर आता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ साबित कर पाते, जोगिन्सन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि इन्हें अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आज क्रिसमस की रात है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। माहौल थोड़ा हल्का और खुशियों वाला दिखाया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इनके मिशन के दौरान इन्हें एक डायरी और एक मैप मिला था, और उस मैप में एक खास लोकेशन मार्क की गई होती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा सबूत छुपा है जिससे ये साबित हो सके कि वो आइलैंड किसका है। यही सोचकर कैप्टन आइना एक बार फिर से उस खतरनाक जर्नी पर जाने का फैसला करता है, लेकिन इस बार कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी एक आदमी सामने आता है जिसका नाम होता है एवर्सन। हालांकि वो कोई एक्सप्लोरर नहीं होता बल्कि सिर्फ एक मैकेनिक होता है, फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए कैप्टन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन कैप्टन एवर्सन को कहता है कि वो डॉग्स को स्लेज के साथ ठीक से बांध दें, लेकिन एवर्सन डॉग्स को बांधने की बजाय उनसे दोस्ती करने लगता है। ये देखकर जोगिन्सन उसे समझाता है कि ये सिर्फ डॉग्स हैं, इनसे ज्यादा लगाव मत रखो, क्योंकि अगर रास्ते में हमारा खाना खत्म हो गया तो हमें इन्हीं में से किसी कमजोर डॉग को मारकर बाकी डॉग्स को खिलाना पड़ेगा। ये सुनकर एवर्सन अंदर से हिल जाता है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद अगले दिन कैप्टन और एवर्सन जरूरी सामान लेकर अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद शाम को वो लोग एक जगह कैंप लगाते हैं। उनके साथ एक डॉग भी होता है जो शायद कैप्टन का फेवरेट होता है। ये देखकर एवर्सन भी अपने फेवरेट डॉग को बुलाना चाहता है, जिसका नाम उसने बियॉन्ड रखा होता है, लेकिन कैप्टन उसे इसकी इजाजत नहीं देता। अब ऐसे ही सफर करते करते पूरे 26 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पिछली टीम रास्ता भटक गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये लोग अपनी मंजिल से काफी दूर होते हैं और तभी इनके सफर में एक और मुसीबत आ जाती है। इनको एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में ये लोग वहीं पर अपना कैंप लगाकर रुक जाते हैं। इसी दौरान एवर्सन कैप्टन से पिछली टीम के बारे में पूछता है। तब कैप्टन उसे एक बहुत ही दुखद सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब वो पिछली टीम तक पहुंचा था तब तक वो सभी लोग ठंड की वजह से बर्फ में जमकर मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई थी। उन्होंने पत्थरों की एक छोटी सी दीवार बनाई और उसके अंदर अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए थे। साथ ही उन्होंने उस जगह की लोकेशन इस मैप में मार्क कर दी थी, जिसे अब कैप्टन और एवर्सन फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन ये लोग उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। चलते चलते अचानक एक डॉग का संतुलन बिगड़ जाता है और स्लेज खाई की तरफ खींचने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये दोनों भी खाई में गिर जाएंगे, लेकिन किसी तरह ये खुद को संभाल लेते हैं। हालांकि इस हादसे में इनका काफी नुकसान हो जाता है। इनका डॉग फूड और बहुत सारा जरूरी सामान खाई में गिर जाता है और साथ ही एक डॉग भी नीचे गिरकर मर जाता है। ये सीन काफी दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और एक बार फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, इस खतरनाक सफर को करते करते इन्हें पूरे 48 दिन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगते हैं। एक दिन इनका डॉग फूड पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिर वही होता है जिससे एवर्सन सबसे ज्यादा डरता था। मजबूरी में ये लोग अपने ही एक डॉग को मारते हैं और उसका मांस बाकी डॉग्स को खिला देते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। ये पल एवर्सन के लिए अंदर से तोड़ देने वाला होता है। अब समय और आगे बढ़ता है और देखते ही देखते इन्हें इस सफर में पूरे 84 दिन हो जाते हैं। 84 दिनों की भूख, ठंड और संघर्ष के बाद आखिरकार ये लोग उस पत्थरों की दीवार तक पहुंच जाते हैं। यहीं पर इन्हें वो नोट्स मिल जाते हैं जिनके लिए ये इतने महीनों से अपनी जान जोखिम में डालकर भटक रहे थे। अब जैसे ही ये उस नोट को पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि वो आइलैंड अमेरिका का नहीं बल्कि ग्रीनलैंड का हिस्सा है। यानी दोस्तों,
जिस सबूत के लिए ये लोग दिन रात भटक रहे थे वो आज आखिरकार इनके हाथ लग चुका है। ये पढ़कर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो उस सबूत को लेकर वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन वापसी का रास्ता भी उतना ही खतरनाक होता है। वापस जाते समय इनका एक और डॉग मर जाता है और जब ये उसे खाने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही उल्टी कर देते हैं। अब इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। ना खाना बचा है ना पानी, फिर भी ये दोनों जैसे तैसे आगे बढ़ते रहते हैं। अब हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कैप्टन फैसला करता है कि आज वो शिकार पर जाएगा, वरना ये दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इससे पहले कि कैप्टन किसी जानवर का शिकार करता, वो खुद एक खतरनाक भालू का शिकार बनने वाला होता है। भालू अचानक हमला कर देता है और 2 डॉग्स को मार देता है। अब वो कैप्टन की तरफ बढ़ता है और तभी ठीक समय पर एवर्सन वहां पहुंच जाता है और भालू को गोली मार देता है। लेकिन गोली लगने के बाद भालू और कैप्टन दोनों ही बर्फीले पानी में गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एवर्सन किसी तरह कैप्टन को उस बर्फीले पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे तुरंत कैंप में लेकर जाकर उसका इलाज करता है। कुछ समय बाद जब कैप्टन को होश आता है तो वो देखता है कि उनका आखिरी डॉग भी मर चुका है। यानी अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ से आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। इसके बाद ये दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। अब इनका शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इस संघर्ष में इन्हें पूरे 164 दिन हो जाते हैं। अब इन दोनों को लगने लगता है कि शायद वो कभी वापस नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो भी वही करते हैं जो पिछली टीम ने किया था। ये लोग पत्थरों की एक छोटी सी कब्र जैसी जगह बनाते हैं और उसके अंदर अपने सारे सबूत छुपा देते हैं, ताकि अगर वो जिंदा ना भी बचे तो भी सच दुनिया तक पहुंच सके। इसके बाद ये दोनों उस सबूत को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई दिनों तक लगातार पैदल चलने के बाद आखिरकार ये दोनों अपनी शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो शिप को देखते हैं तो पाते हैं कि वो पूरी तरह बर्फ में दब चुकी है। फिर भी इतने दिनों बाद अपने शिप को देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो शिप के अंदर जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं होता। उनकी पूरी टीम उन्हें छोड़कर जा चुकी होती है। ये बात कैप्टन और एवर्सन को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो पिछले आधे साल से अपने देश के लिए जान जोखिम में डालकर इस बर्फीली दुनिया में भटक रहे थे और जब वो अपना मिशन पूरा करके लौटे तो उनके अपने ही लोग उन्हें छोड़कर जा चुके थे। अब मजबूरी में उन्हें वहीं रुककर किसी मदद का इंतजार करना पड़ता है। अच्छी बात यह होती है कि उस शिप में लगभग 1 साल का खाना और पानी मौजूद होता है, जिससे वो कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरी तरफ हम इनके साथियों को देखते हैं जिन्हें उनके सीनियर ऑफिसर्स डांट रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं बचा होता कि वो फिर से एक रेस्क्यू मिशन भेज सकें। अब वक्त और आगे बढ़ता है और देखते ही देखते कैप्टन और एवर्सन को वहां रहते हुए पूरे 242 दिन हो जाते हैं। एक रात कैप्टन को एक बहुत बुरा सपना आता है। वो देखता है कि जहां उन्होंने सबूत छुपाए थे वहां एक भालू आकर उन नोट्स को बर्बाद कर देता है। ये सपना इतना डरावना होता है कि कैप्टन को लगता है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो उनका सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगली सुबह वो फैसला करता है कि वो वापस जाकर उन सबूतों को अपने पास लेकर आएगा। सुबह होते ही दोनों फिर से उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। जाते समय एवर्सन कैप्टन से कहता है कि हमें यहाँ एक नोट छोड़ देना चाहिए, ताकि अगर हमारे पीछे कोई रेस्क्यू टीम आए तो उन्हें पता चल सके कि हम कहाँ गए हैं। लेकिन कैप्टन उसकी ये बात नहीं मानता और यही गलती आगे बहुत भारी पड़ती है। काफी मुश्किलों के बाद ये दोनों उस जगह तक पहुंचते हैं और वहां से वो सबूत लेकर वापस अपनी शिप की तरफ लौट आते हैं। लेकिन जब ये लोग वापस शिप में आते हैं तो देखते हैं कि शिप का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाने पर उन्हें एक नोट मिलता है और उसी से उन्हें पता चलता है कि जब ये दोनों बाहर गए हुए थे तब एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन उन्हें लगा कि कैप्टन और एवर्सन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए वो बिना उन्हें लिए ही वापस चले गए। ये सुनकर एवर्सन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कैप्टन से कहता है, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और एक नोट छोड़ दिया होता तो आज वो रेस्क्यू टीम हमारा इंतजार कर रही होती। ये बात सुनकर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गुस्से में आकर शिप के अंदर चीजें तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने सीनियर ऑफिसर से फिर से एक रेस्क्यू टीम भेजने की बात करता है, लेकिन इस बार उसका सीनियर साफ मना कर देता है। अब समय और भी आगे बढ़ता है और देखते ही देखते कैप्टन और एवर्सन को वहां रहते हुए पूरे 793 दिन हो जाते हैं। इतने लंबे समय में इन दोनों का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है।
अब ये पहले जैसे नहीं रहे। अब दोस्तों, इतना लंबा समय वहां बिताने के बाद कैप्टन पूरी तरह बदल चुका होता है। वो पहले से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और अब उसे कभी कभी हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। उसे बार बार अपनी गर्लफ्रेंड नजर आती है, जबकि असलियत ये होती है कि वहां उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। कैप्टन हर रोज अपनी उसी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता है जैसे वो सच में उसके साथ हो। एक दिन जब एवर्सन बाहर होता है तो कैप्टन अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा होता है। बाहर से एवर्सन ये सब देखता है और उसे साफ नजर आता है कि कैप्टन अकेला ही हवा में डांस कर रहा है। जब एवर्सन कमरे के अंदर आता है तो कैप्टन अचानक गुस्से में उसे बाहर निकलने को कहता है और उस पर चाकू तान देता है। एवर्सन ये देखकर डर जाता है, लेकिन कैप्टन उससे कहता है कि वो चाकू से उसके गले के घाव को काट दे ताकि उसमें जमा खराब खून निकल सके। मजबूरी में एवर्सन ऐसा करता है। अगली सुबह एवर्सन कैप्टन से कहता है कि जो लड़की आपने मुझे फोटो में दिखाई थी वो कल रात मेरे सपने में आई थी। ये सुनते ही कैप्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लड़की नाया कैप्टन की असली गर्लफ्रेंड होती है। बस फिर क्या, दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। कैप्टन गुस्से में बंदूक उठाकर एवर्सन को मारने ही वाला होता है। तभी एवर्सन उसे समझाता है कि वो लड़की सिर्फ मेरे सपने में आई थी, वो सच में यहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ कैप्टन की इमेजिनरी गर्लफ्रेंड भी उसे ऐसा करने से रोकती है। ये सुनकर कैप्टन खुद को रोक लेता है और गुस्से में एक तरफ गोली चला देता है। कुछ देर बाद कैप्टन शांत होता है और एवर्सन के पास आकर उससे माफी मांगता है। फिर वो उससे पूछता है, हमारे पास खाना और गोलियां कितनी बची हैं? एवर्सन जवाब देता है, खाना तो पूरी तरह खत्म हो चुका है और गोली बस एक ही बची है। इसी दौरान बाहर अचानक एक भालू आ जाता है। कैप्टन उसे मारना चाहता है, लेकिन एवर्सन पहले ही बंदूक छुपा देता है। अब कैप्टन एवर्सन से कहता है कि जोर जोर से चिल्लाओ ताकि भालू डरकर भाग जाए। दोनों मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सच में भालू वहां से भाग जाता है। अब समय और आगे बढ़ता है और देखते ही देखते वहां रहते हुए इन्हें पूरे 865 दिन हो जाते हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद एक दिन इन्हें बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन को लगता है कि शायद बाहर फिर से कोई भालू है, इसीलिए वो बंदूक लेकर बाहर जाता है। लेकिन इस बार बाहर भालू नहीं होता, वहां एक रेस्क्यू टीम खड़ी होती है जो आखिरकार इन्हें बचाने के लिए आई होती है। ये देखकर दोनों की आंखों में खुशी आ जाती है और आखिरकार इन्हें वहां से वापस ले जाया जाता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इन दोनों को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा होता है, क्योंकि इन्होंने वो सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिया था जिससे अमेरिका को मानना पड़ता है कि वो आइलैंड ग्रीनलैंड का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। जैसे ही अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है तभी वहां वही लड़की आ जाती है जिसे कैप्टन अपने सपनों में देखता था। कैप्टन उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये भी शायद उसका एक सपना है, लेकिन इस बार वो लड़की एवर्सन को भी दिखाई देती है, यानी वो सच में वहां मौजूद होती है। अब कैप्टन को यकीन हो जाता है कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वो तुरंत जाकर उसे गले लगा लेता है और काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो एवर्सन को उस लड़की से मिलवाता है और जैसे ही एवर्सन उसका नाम सुनता है, नाया, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि जिस लड़की को उसने अपने सपने में देखा था वो कोई साधारण बात नहीं थी और यही वजह थी कि उस वक्त कैप्टन इतना गुस्सा हो गया था। तो दोस्तों, इतने संघर्ष, दर्द और इंतजार के बाद आखिरकार इन दोनों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये हमें सिखा जाती है, हिम्मत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो।